हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक से लिया है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहाँ पे एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 2 kg। इट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ। ठीक है, इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब फोर्स निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास तो हमारे पास है, मास का इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, बट एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास मतलब 10 मीटर, तो मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन है और टाइम का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इंफॉर्मेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ हमारे पास कौन सा इक्वेशन है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, नाउ ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब ये जो ब्लॉक है वो इनिशियली एट रेस्ट है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होते ही ये जो टर्म है ये टर्म जीरो हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, S कितना दिया हुआ है? S 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सो 10 इज इक्वल टू 1/2 ए, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है, सो 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन आ गया। मास हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो दैट इज इक्वल टू 2 kg इंटू 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 10 kg मीटर/सेकेंड स्क्वायर और 10 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए कार मूविंग एट 40 km/h is to be stopped by applying brakes in next 4 meter. Okay, if the car weighs 2000 kg, what average force must be applied? ठीक है, यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है। ठीक है, अच्छा, मगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि ये जो 40 km/h है ना, ये स्पीड किलोमीटर/आवर में दिया हुआ है, बट बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो जैसे मीटर, 4 मीटर, ये केजी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला काम तो ये है कि हमको ये 40 km/h है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर/सेकेंड में। ठीक है, 40 km/h को मीटर/सेकेंड में, मतलब 40 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाई आवर, मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका मीटर/सेकेंड में आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अराउंड आएगा आपका 11.11 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो पहले ये काम कर लिया। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एवरेज फोर्स। ठीक है, एवरेज फोर्स मतलब फोर्स। ठीक है, एवरेज फोर्स और फोर्स सेम चीज़ है। एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो मतलब हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, मास हमारे पास है, मास का इंफॉर्मेशन हमारे पास है।
इट इज़ 2000 kg। एक्सेलरेशन का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, बट हमको ये पता है कि जो इनिशियल ये जो स्पीड है, ठीक है, ये हो गया आपका इनिशियल स्पीड, u इज इक्वल टू 11.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कार इज स्टॉप्ड, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गया 0, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, इट इज़ 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, करेक्ट। सो दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 11.11 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, एस मतलब 4 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, -15.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस आ रहा है, मतलब क्यों क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, -15.4। अब ये वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फोर्स इक्वल टू मास कितना था, मास था 2000 इंटू -15.4, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगा -30,840 न्यूटन, 30,840 न्यूटन, ठीक है। सो ये हो गया आपका एवरेज फोर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ए टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड with negligible speed, okay, negligible speed and reach a velocity of 5 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेग्लिजिबल स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड जो है वो हो गया 0, और फाइनल स्पीड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, नाउ ये जो स्पीड एक्वायर किया है कितना डिस्टेंस में किया है, इन ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर, मतलब एस इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर, ठीक है। हमेशा जो क्वांटिटीज़ है उसको सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगा, सो दैट उसका जो स्पीड था वो 0 से इतना हो गया, ठीक है, इतने डिस्टेंस में। तो इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यू वी और एस के बारे में, तो यू वी और एस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा हमको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस, ठीक है। तो वी स्क्वायर हो गया आपका 5 इंटू 10 पावर 6, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 था, इज इक्वल टू 2a, एस हो गया 0.01, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी है, दैट इज ए, दिस इज द अननोन क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ए का वैल्यू कितना आता है, ए इक्वल टू आएगा 12.5 इंटू 10 पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया, हमको पूछा है फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा वैल्यू आता है 1.1
इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अच्छा, नाउ in question number 6 we have a particle of mass 50 gram, ठीक है, mass is 50 gram, moves on a straight line. The variation of speed with time is shown in the figure. ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। तो जो ग्राफ है दिस इज बिटवीन स्पीड एंड टाइम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है तो इसका मतलब इसको आराम से हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, ये दोनों क्वांटिटी एक ही चीज़ है। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब हमको पूछा गया, यहाँ पे पूछा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। ठीक है, अब ये जो 4 सेकेंड है पहले इसी को हैंडल कर लेते हैं। अब देखिए जो 4 सेकेंड पार्ट है यहाँ पे है, तो मतलब स्लोप आपको कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग, सी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास हमारे पास दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो मतलब हमको स्लोप निकालना है। ठीक है, तो इस पोर्शन में स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी ज़ीरो। ठीक है, स्लोप विल बी ज़ीरो, तो स्लोप अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड में फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अब पहला नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्स एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में फोर्स कितना होगा, तो 2 सेकेंड में फोर्स अगर निकालना है तो इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको 2 सेकेंड में ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 2 सेकेंड वाला पार्ट है, देखिए वो ये जो पार्ट है इस पार्ट में तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में आप किसी भी पॉइंट में आप स्लोप कैलकुलेट कीजिए, स्लोप का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अच्छा अब स्लोप था क्या, स्लोप था डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, सपोज दिस इज a, दिस इज b, तो a और b के बीच में स्लोप कैलकुलेट करें, तो सिंस इट इज ए स्ट्रेट लाइन that slope will also be at each and every point, so that will also be the slope at time t equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो b पोजीशन में y कोऑर्डिनेट कितना है, b पोजीशन में y कोऑर्डिनेट है 15। ठीक है, सो 15 माइनस a पोजीशन में y कोऑर्डिनेट कितना है 0 डिवाइड बाय b पोजीशन में x कोऑर्डिनेट कितना है 3। ठीक है, और ए पोजीशन में x1 कितना है, x कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो 15/3, सो दैट इज इक्वल टू 5। अभी जो स्लोप है वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है, तो यूनिट क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो स्लोप हमको पता चल गया। अब वी हैव टू फाइंड द फोर्स। ठीक है, अब फोर्स क्या है, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, जो मास है वो दिया हुआ 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम का मतलब क्या है, 50 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया मास, इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 5। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0.25 न्यूटन, 0.25 न्यूटन। और देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए इस पॉइंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स है
0.25 न्यूटन। इट इज़ एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया t इक्वल टू 2 सेकेंड का कहानी। ठीक है, अच्छा, अब t इक्वल टू 6 सेकेंड में फोर्स कितना होगा? तो t इक्वल टू 6 सेकेंड मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पे स्लोप चाहिए। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट के बीच में अगर स्लोप कैलकुलेट करें तो स्लोप तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो जो स्लोप होगा, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 बी पोजीशन में। ए पोजीशन में वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 15। ठीक है, बी पोजीशन में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? इट इज़ 8। ठीक है, ए पोजीशन में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? इट इज़ 5। सो दैट इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पार्ट में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम 15 to 0। तो मतलब क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 50 ग्राम, मतलब 50 इंटू 10⁻³ इंटू -5। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू -0.25 न्यूटन। ठीक है, -0.25 न्यूटन। -0.25 न्यूटन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसीलिए जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होके 0 में आ रहा है। ठीक है, सो ये हो गया फोर्स एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Raindrops of radius 1 millimeter and mass 4 milligram are falling with a speed of 30 meter per second on the head of a bald person. The drops splash on the head and come to rest. Assuming equivalently that drops cover a distance equal to their radii on the head, estimate the force exerted by each drop. ठीक है, अच्छा, अब देखिए अगेन, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कैलकुलेट, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक, अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और फोर्स निकालने के लिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ कर रहे हैं, F इक्वल टू ma। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मास का इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 4 मिलीग्राम। ठीक है, 4 मिलीग्राम मतलब 4 इंटू 10⁻³ ग्राम। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6 kg। ठीक है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने से कैलकुलेशन थोड़ा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, सो मास जो है वो 4 इंटू 10⁻6 kg है। ठीक है, अच्छा, अब हमको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है और ये हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो 30 मीटर पर सेकेंड है दैट इज द इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो यू हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो ड्रॉप है वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक रहा है, तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है? वो 0 है। ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? इट कवर्स ए डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियस। अब रेडियस कितना है? 1 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितना है? डिस्टेंस इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर।
ठीक है। अच्छा, अब हमको यू वी और एस, ठीक है, यू वी एस इन तीनों को मिलाने से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस एस। ठीक है, v तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड, सो 30 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एस कितना है? 10 पावर-3, सो 2 इंटू 10 पावर-3। ठीक है, सो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर 900 है डिवाइड बाई 2, तो मतलब -4.5, ठीक है, इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास डिसेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव साइन है ना, तो इसका मतलब ये डिसेलरेशन है। ठीक है, मास का इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं। फोर्स निकालने के लिए क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इज 4 इंटू 10 पावर-6 kg इंटू एक्सेलरेशन -4.5 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1.8 न्यूटन। ठीक है, सो जो फोर्स होगा वो कितना होगा? 1.8 न्यूटन। नेगेटिव साइन होगा, रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, नेगेटिव साइन रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, तभी तो ड्रॉप रुक रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, दिस इज नेगेटिव ऑफ -1.8